आइए जानते हैं क्या है डायबिटीज यानी कि हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर की वजह से बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, आंखों में धुंधलापन होना, वजन कम होना और लगातार कमजोरी रहना, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। आइए जानते हैं क्या है हाई ब्लड शुगर। जब भी हम खाना खाते हैं वो पचता है, पचने के बाद उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक रस बनता है और एक मल बनता है। इस रस का अवशोषण आपके ब्लड के अंदर हो जाता है। वो ब्लड जिसमें की रस है आपके लीवर में जाता है और वहां पे उसका अवशोषण इंसुलिन के द्वारा कर लिया जाता है। अगर आपके स्रोतस अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि जहां से शुगर का अवशोषण होता है आपकी बॉडी के अंदर, अगर वहां पर कोई ब्लॉकेजेस आ जाती हैं तो आपकी बॉडी ब्लड के अंदर से उस शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल है ये आपके ब्लड के साथ पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये ब्लड जिसमें की शुगर है वो वजन में थोड़ा सा भारी होता है, तो आपके हार्ट को उसको खींचने के लिए उसको जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। तो जब भी आपका हैवी ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है तो आपकी पैरों की पिंडलियां जो कि हार्ट से सबसे ज्यादा दूरी पे हैं, उसको वहां पे अधिक जोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी पैरों की पिंडलियों में दर्द होता है। इसके अलावा जब भी हमारी बॉडी में हाई ब्लड शुगर होता है तो आपकी किडनी उस एक्स्ट्रा शुगर को पेशाब में डाल के और उसको पेशाब के रास्ते से शरीर से बाहर निकालती है। तो अगर हमारे शरीर में शुगर लेवल हाई है तो एक्स्ट्रा शुगर को आपकी किडनी ब्लड में से निकाल के यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से हमें बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा जब भी हाई ब्लड शुगर वाला ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रेवल करता है, तो वो सेडिमेंटेशन होता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बहता है वैसे वैसे वो थोड़ा नीचे बैठना शुरू करता है। जब वो नीचे बैठता है तो वो भी ब्लॉकेज क्रिएट करता है और आपकी मांसपेशियों को गलाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से मेल पेशेंट्स के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जहां से ब्लड ट्रांसपोर्ट होके पेनिस के अंदर जाता है वहां पे शुगर की ब्लॉकेजेस की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लग जाता है। इसके अलावा अगर आंखों की कैपिलरीज के अंदर शुगर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है तो इसकी वजह से हमारा जो विजन है वो भी ब्लर हो जाता है। इस तरह से हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में जब शुगर लेवल जमा हो जाती है सेडिमेंटेशन के थ्रू, तो हमारी मांसपेशियां गलने लग जाती हैं और अलग अलग हिस्से की मांसपेशियों के गलने से हमारे शरीर में अलग अलग नुकसान हमें होने लग जाते हैं। इसको हम अलग अलग पैथीज के थ्रू इंडिकेट करते हैं। अगर हमारी आंखों के अंदर शुगर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है तो हम उसे रेटिनोपैथी कहते हैं। अगर आपके नर्व्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर अगर ये जमा होनी शुरू हो जाती है तो हम उसको न्यूरोपैथी कहते हैं। अभी जिन सब लक्षणों के बारे में हमने चर्चा करी है ये टाइप 2 डायबिटीज की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर पेशेंट के अंदर इंसुलिन की मात्रा में कमी नहीं आती है, जबकि इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में है, लेकिन उसका शुगर का अवशोषण करने का जो स्थान है, जो स्रोतस है, वो अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज होती है, उसमें पेशेंट की जो पेनक्रियास की बीटा सेल्स हैं वो अच्छे से वर्किंग नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसकी वजह से जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ही कम हो गया है तो शुगर लेवल कम एब्जॉर्ब हो पाता है। इस केस में पेशेंट को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्यों हो जाती है डायबिटीज। डायबिटीज के टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी के अंदर दोनों के होने के कारण भी अलग अलग हैं। टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक कारण की वजह से या फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो जाती है। अब अगर शुगर लेवल हाई हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? आयुर्वेद के हिसाब से सबसे पहली चिकित्सा होती है निदान परिवर्जन। मतलब जिन कारणों की वजह से अगर आपका शुगर लेवल बढ़ता है, सबसे पहले उन कारणों के सेवन को हमें बंद करना होगा। तो जिन कारणों की वजह से आपकी शुगर लेवल बढ़ती है, जैसे कि एक्स्ट्रा शुगर हो गई, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनका सेवन सबसे पहले हमें कम करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप डायबिटीज को रिवर्स करना चाह रहे हैं, उसको परमानेंट ठीक करना चाह रहे हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज में आपको जो स्रोतस अवरुद्ध हैं उसको आपको खोलना होता है। तो सबसे पहले शरीर का शोधन किया जाता है। उस शोधन के बाद में आपके आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुछ डाइट के अलावा डायबिटीज की चिकित्सा में आयुर्वेद में हम आहार, विहार और योग, इन तीनों की सहायता लेते हैं। डायबिटीज का ट्रीटमेंट जब आयुर्वेद से किया जाता है तो इसमें सिर्फ जो डेली की डेली शुगर बढ़ी है उसका ट्रीटमेंट ही नहीं किया जाता। आपके भूतकाल में जितनी भी शुगर आपकी नाड़ियों के ऊपर, आपकी मांसपेशी के ऊपर जो डिपॉजिट है उसको भी साफ किया जाता है। जब आप आयुर्वेदिक चिकित्सा लेनी शुरू करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे जो डिपॉजिटेड शुगर है वो वहां से हटना शुरू होती है और हमारे जो लक्षण है उसमें भी जड़ से आराम आना शुरू होता है। इस तरह से टाइप 2 डायबिटीज में मेनली शरीर का शोधन, जो डिपॉजिटेड शुगर है उसको क्लीनिंग, और जो डेली के डेली हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं एक तो उसकी मात्रा कम हो और अगर जो भी शुगर लेवल बढ़ रहा है उसकी डेली की डेली क्लीनिंग हो। आयुर्वेद में डायबिटीज टाइप 2 में इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज में हम मेनली जो पेनक्रियाज है उसके ऊपर फोकस करते हैं। उसमें बीटा सेल्स के रिजुविनेशन जैसे जैसे होता है आपके इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। टाइप 1 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हम मेनली पेनक्रियास पे फोकस करते हैं। जैसे जैसे आपका पेनक्रियास ठीक होता है वैसे वैसे आपके इंसुलिन की बाहर से आवश्यकता कम होती रहती है। इस तरह से हम आयुर्वेद में डायबिटीज का टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं।
जब हम आयुर्वेद से डायबिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे जो प्रेजेंट में हमारे लक्षण हैं उसमें तो आराम आता ही है। इसके अलावा भविष्य में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो अगर आप डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए लंबे समय से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो टाइप 2 डायबिटीज है वो भी टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाए या फिर उसकी वजह से और आपके बहुत सारे ऑर्गन डैमेजेस हो जाएं। तो अगर आप अपने साथ ये सब नहीं चाह रहे हैं तो आप आयुर्वेद की सहायता लीजिए। जो डिपॉजिटेड शुगर है उसको आयुर्वेद की सहायता से क्लीन करिए और जो बढ़ी हुई शुगर है उसको आयुर्वेद से कंट्रोल करिए। तो अगर आपको कोई भी सहायता डायबिटीज से संबंधित चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।